लखनऊ ड्रम मर्डर केस की बात कर लेते हैं। कल मैंने इस पर जो वीडियो बनाई थी आपको पूरा सीक्वेंस बताया था, टाइमलाइन बताई थी। अब इसमें दो सवाल और उठ रहे हैं। पहला, क्या अक्षत मर्डर करने के बाद अपने पिता का सरेंडर करने का उसका मन था, लेकिन अचानक उसका मन बदला क्यों? अगर सरेंडर करने का मन था तो उसको सरेंडर करना चाहिए था, अपना जुर्म कबूल करना चाहिए था पुलिस स्टेशन जाकर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका मन बदला क्यों? इसके पीछे वजह क्या थी? क्या इसके पीछे कुछ और लोग शामिल हैं? आपको पूरी जानकारी बताता हूं इस मामले की। यह भी सवाल उठ रहा है कि इस हत्याकांड को क्या उसने अकेले अंजाम दिया? तीसरा सवाल जो इसमें उठ रहा है, यह दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल, जब यह घटना हुई तब से लेकर और 23 तारीख की रात तक, जब तक पूरा मामले का खुलासा पुलिस ने नहीं कर दिया, एफआईआर दर्ज नहीं कर दी मर्डर की, तब तक जो फोन थे, कितने फोन अक्षत के पास थे, कितने फोन उनके पिता के पास थे और वो कब से बंद थे, इसकी जांच अब शुरू हो गई और इसी सेंस में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। लेकिन एक करीबी के फोन के बाद उसका इरादा शव के टुकड़े करने का हो गया था। यह करीबी कौन है, अब इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल उसने इस घटना को अंजाम देने के बाद एक करीबी को फोन किया था। पुलिस के पास सारी जानकारी और नंबर भी, किसका नंबर है, लेकिन वो बंदा अभी तक फरार है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। उसने सारी बातें बता दी थी। उसने बता दिया था कि उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया है और उसके बाद उसने कहा कि एक काम करो, अब तो घटना को अंजाम दे दिया है, अब बचने के तरीके सोचो। इसी वजह से उसने शव को के कई टुकड़े किए, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको रात के अंधेरे में एक झाड़ी में फेंके। वहाँ से पुलिस ने बरामद की धड़ को, चूँकि काफ़ी खून निकल रहा था, कई कपड़ों से लपेटा, बदबू ना आए इसका भी इंतज़ाम किया, पेट को फाड़ दिया और उसके बाद जो टॉर्सो था, जिसको कहते हैं धड़, वो ड्रम में डाल दिया। इस तरह की जानकारी निकल कर आई। लेकिन शुरुआत में यही वो आरोपी था जो कह रहा था कि मेरे पिता गायब हुए। बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उसमें जानकारी दी जा रही थी। लेकिन कैसे पुलिस को शक हुआ? दरअसल पुलिस ने पूरे सीडीआर रिकॉर्ड खंगाली, एक एक जितने मोबाइल इसके पास थे, जितने इसके पिता के पास थे, एक एक मोबाइल को रिकॉर्ड निकाला और उसकी स्टडी की गई तो पता चल गया कि दोनों की लोकेशन सेम आ रही थी। इसी वजह से इस पर शक हुआ और ये पकड़ा गया। लेकिन वो शख्स कौन था जिसको इसने फ़ोन किया था और ये बताया था कि उसने अपने पिता को गोली मार दी है और उसके बाद सरेंडर करने की वो तैयारी में था। शुरुआत में उसको लगा कि अब वो पुलिस के हवाले कर देगा खुद को, लेकिन एक फ़ोन कॉल ने पूरा गेम ही बदल दिया। शव के टुकड़े करने का प्लान उसने क्यों बनाया, ये आपको बताता हूँ। कॉल डिटेल्स की पड़ताल की जा रही है। अक्षत का विचार था कि वो हत्या के बाद पुलिस को फ़ोन करेगा और फिर थाने में जाकर सरेंडर कर देगा, लेकिन एक करीबी ने उसका फ़ोन किया और समझाया। उसी करीबी के कहने पर अक्षय ने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई। आप सोचिए, ये उसके दिमाग की उपज नहीं थी। दूसरा, शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची। तो क्या इस घटना में अब इस शख्स का, ठीक है, ये बात मैं मान सकता हूँ कि मर्डर में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद जो एक गलत गाइड किसी आदमी ने किया, उसके खिलाफ भी तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार के लोगों की कॉल डिटेल खंगाली जा रही, क्योंकि इस घर में उसके चाचा, चाची, उनका बेटा रहता था, किराएदार रहते थे और जो भी लोग रहते थे सभी की कॉल डिटेल निकाली जा रही है। मानवेंद्र किन लोगों से बात कर रहा था, इसके बारे में भी पुलिस पता लगा रही है। हत्या के बाद अक्षत ने किन लोगों से संपर्क किया था, हत्या से पहले किन लोगों से संपर्क किया था, इसमें एक दोस्त का नाम सामने आ रहा है। यही नहीं, वारदात के समय मकान में मौजूद लोगों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे, ऐसा पुलिस का कहना है। अच्छा, क्या रीज़न था, क्या लगा आपको? देखिए, उनके बारे में ये था कि उन्होंने सुसाइड किया था। क्यों उस सुसाइड, बारे कैसे सुसाइड किया था? अब देखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं अब कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर था कि पारिवारिक ही टेंशन था जिसके कारण ऐसा हुआ उनके साथ में हाँ। और उन्होंने इस तरह से किया। पारिवारिक टेंशन मतलब पति पत्नी का झगड़ा? पति पत्नी का झगड़ा इसमें सुनने में आता था और ये था कि मानवेंद्र थोड़े से दूसरी महिलाओं के साथ उनका संबंध शायद इस विषय में था। इसको लेकर थोड़ा सा विवाद रहता था। मतलब मानवेंद्र का आप कह रहे हैं कि अन्य महिलाओं के साथ रिश्ते थे, इस हाँ, वजह से उनकी पत्नी नाराज रहती थी? हाँ, उसी से रिलेटेड कुछ बात थी हाँ। और उसी को लेकर के चीज़ें सामने आई थी कि उन्होंने सुसाइड किया। ये बात क्या बच्चों को भी पता थी, जो रिश्ते की हाँ, बात? देखिए, ये बात बच्चों को जिस ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है और जो मेरी जानकारी में है, जितना जितना मैं समझ पाया हूँ, उसमें ये चीज़ें हैं कि बच्चों को ये बारे में मालूम था कि उनके पिता के एक्स्ट्रा अफेयर हैं बाहर महिलाओं के साथ में, और अभी तक महिलाओं के साथ में मतलब क्या? कई किस्से बच्चों के सामने ऐसे आए हैं
तो बच्चे बहुत मेंटल ट्रॉमा में जिस तरह से गुजरे हैं, जिस प्रकार की मानसिक तनाव में इस विषय को लेकर गुजरे, वो एक बड़ी बात थी। और ये बातें बच्चों के मन में इनके रिश्तेदारों द्वारा भी काफ़ी भरी गई। रिश्तेदारों द्वारा? जहर पिता के प्रति जो जहर था वो भरा ये गया। आप लोगों को कैसे मालूम? देखिए, ये चीज़ें छुपती तो है नहीं और कहीं ना कहीं से सामने आती हैं कि फैमिली से ही और दोस्तों से ही ये चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। तो ये चीज़ें निकल के आती रही हैं। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं इस चीज़, लेकिन बच्चे को लेकर के पिता के तौर पे उसका जो रवैया था वो अच्छा था। अच्छा, जैसे अपने बच्चों वो को लेकर बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई वगैरह? हाँ, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए वो चिंतित रहता था। उसके अलावा बच्चे सही दिशा में काम करें, बच्चे ठीक से आगे व्यवहार करें, ये चीज़ें उसने अपना दबाव, इस तरह का पिता का दबाव जो था वो बच्चों के लिए अच्छा था। लेकिन रीजन आप जो बता रहे हैं, कई चर्चाएं मोहल्ले में इस तरह की चल रही हैं, क्या महिलाएं, मतलब क्या घर में आती थी महिलाएं या क्या क्या था? हाँ, देखिए, ऐसा कुछ सुनने में है ऐसा कि घर में भी इनकी महिला मित्र जो हैं वो आई हैं, जिसको लेकर के बच्चों के मन में वो अच्छा संदेश। अक्षत का क्या रिएक्शन था इन सब मामलों पर आप लोगों ने कभी? जाहिर सी बात है, जब वो उसकी माँ की डेथ हुई तो वो छोटा ज़रूर था लेकिन समझदार था, और उसके मन में ये बात गहरी थी कि मेरे पिता कहीं ना कहीं कारण है मेरी माता की मृत्यु के। कारण किस तरह से, क्या वो समझता था शादी कि के? वो ये समझता था कि मेरे माता जी की जो डेथ हुई है उसके पीछे पिताजी द्वारा दिया गया तनाव और झगड़ा उसका कारण रहा। पुलिस के रडार पर कौन कौन है? किराएदार, जी हाँ, और परिजन। 110 किलो के वो थे। तीसरी मंजिल से नीचे कैसे लाया इसकी भी पड़ताल हो रही है, क्योंकि वो शव के कुछ हिस्से को, पहले शव को मारने के बाद नीचे लाया था, वहाँ पर उसने काटपीट कहाँ करी, नीचे करी या ऊपर करी, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। गोली जो चली उसकी आवाज़ क्यों नहीं आई किसी को? घटना के अगले दिन किराएदार का घर छोड़कर चले जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। ये भी बात बहुत कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर किराएदार मकान क्यों छोड़कर चला गया। ये भी पता चला है कि उसने ऑनलाइन चाकू मंगवाया था, लेकिन उसकी मुराद पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए आरी मंगवाया गया। ये भी पुलिस पता लगा रही है कि ऊपर किस कमरे में मर्डर किया गया था। उसके बाद उसको जो नीचे लाया गया, क्या धड़ को लाया गया नीचे लपेट कर कपड़े में और ड्रम में डाल दिया गया, या फिर नीचे जो है वो शव को काटा गया। ये बहुत अहम जानकारी है जो पुलिस अभी निकाल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आरोपी बता नहीं रहे। अभी वो जेल में है, उसकी दिनचर्या के बारे में भी जानकारी आई। वो काफ़ी परेशान दिखा, बड़बड़ाता रहा, गुमसुम है, किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या कहना है आरोपी का जब उसको पकड़ा गया था, ये सुनिए। कुछ बताइए क्या हुआ था, कुछ बताने को एक कर लो आराम से ना। क्या हुआ था बताइए अक्षत, क्या रीजन था, आपने क्यों इस तरह की निर्मम हत्या की अपने पिता की? बताइए ना। गोली क्यों मारी? नहीं, गोली चलिए मारी, आपने बॉडी को क्यों काटा? आपने बॉडी को क्यों काटा? इस मामले में एक और विटनेस का बयान सामने आया था, जिसने पूरा मामला ही पलट दिया था। उसका कहना था कि एक महिला, कई महिलाओं से उसका चक्कर था मानवेंद्र का, इस वजह से परिवार में तनातनी रहती थी। इससे पहले भी ये जानकारी मिली है कि जो आरोपी अक्षत है वो घर से भाग गया था, यानी उसके जो चाल चलन थी वो ठीक नहीं थी, ऐसी जानकारी निकल कर आई। लेकिन अब पुलिस के रडार पर कई सारे लोग हैं। जेल में रात भर बड़बड़ाता रहा, खाना भी छोड़ दिया उसने, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। अंदर पहुंचने के बाद उसकी हालत सामान्य नहीं रही। पहले वो रात में सो नहीं सका और लगातार बड़बड़ाता रहा। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए जेल प्रशासन ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब वो वहीं भर्ती है। उसके बाद शुरुआत में वो भर्ती था, उसके बाद उसको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। अब वो दीवार के सहारे बैठा रहा और पूछताछ में कहा कि घटना से पहले उसके पिता ने उसको पीटा था। इसके बाद गोली चला दी उसने और कई सारी बातें वो कह रहा है। बार बार उसने सरेंडर का इरादा बदल दिया था। शुरुआत में वो सरेंडर करने वाला था। बाकायदा साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में है और जो कई सवाल खड़े कर रहा है, बेटे ने मार तो दिया, थाने भी जा सकता था, कोई प्रोफेशनल किलर भी नहीं था, लेकिन अचानक उसने बॉडी को काटने का मन तो ठीक है आ सकता है, क्योंकि ऐसे में सबूतों से क्योंकि वजन ज़्यादा था तो ऐसे में उसको डिस्पोज ऑफ करने में दिक्कत होती है और यही एक तरीका था, लेकिन काटना इतना आसान नहीं था। क्या इसमें उसका सहयोग किसी और शख्स ने दिया, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। खून के धब्बे घर के कई हिस्सों से मिले, कई सारे कपड़े खून से सने हुए मिले हैं। इस मामले में पुलिस ने हथियार बरामद किया है, चाकू बरामद किया है, आरी बरामद कर ली, कई सारी ऐसी चीज़ें जो अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जांच के बाद बहुत सारी स्थिति साफ होगी। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।